चलिए जानते हैं बिहार के हर जिला, हर क्षेत्र की फटाफट बड़ी खबरों को केवल 10 मिनट में। तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। राज्यपाल के कंधे पर हाथ रखकर चलने लगे नीतीश, इशारा कर कुर्सी ऑफर की। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर सलामी के दौरान हाथ जोड़कर खड़े रहे सीएम। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर शुक्रवार को पटना के गांधी घाट में राजकीय समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान महात्मा गांधी को सलामी दी गई। सलामी के दौरान मुख्यमंत्री हाथ जोड़े खड़े रहे। सलामी से पहले नीतीश कुमार राज्यपाल साथ साथ गांधी घाट में जाते दिखे। इसी दौरान मुख्यमंत्री ने पहले राज्यपाल आरिफ मोहम्मद को नमस्कार किया, फिर उनके कंधे पर हाथ रख दिया। इसके बाद नीतीश कुमार राज्यपाल के कंधे पर हाथ रखकर चलने लगे। कार्यक्रम में पहुंचने पर नीतीश कुमार ने राज्यपाल को इशारों में कुर्सी भी ऑफर की। राज्यपाल ने फिर नमस्कार किया और कुर्सी पर बैठ गए। इस कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा समेत कई मंत्री, जनप्रतिनिधि और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी शामिल हुए। सभी ने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। आलोक सिंह बने आरएलएम के प्रदेश अध्यक्ष। 2 कार्यकारी अध्यक्ष भी। पार्टी में टूट की चर्चा के बीच उपेंद्र कुशवाहा का डैमेज कंट्रोल। हिमांशु पटेल को बनाया महासचिव। पार्टी में टूट की चर्चा के बीच रालोमो अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने पार्टी में बड़ा संगठनात्मक फेरबदल किया है। दिनारा से विधायक आलोक सिंह को पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं 2 नेताओं को प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। प्रशांत पंकज और सुभाष चंद्रवंशी प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं। पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उपेंद्र कुशवाहा ने इसकी घोषणा की। इनके साथ ही हिमांशु पटेल को प्रदेश प्रधान महासचिव और मदन चौधरी को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। इसे बीते कुछ दिनों से पार्टी नेतृत्व से नाराज चल रहे विधायकों को मनाने की कोशिश मानी जा रही है। 80 की स्पीड में नहर में गिरी कार, इंजीनियर कर्मचारी की मौत, पानी की वजह से नहीं खोल पाए गाड़ी के गेट। 1 महीने बाद थी शादी। मुजफ्फरपुर में 80 की स्पीड में एक कार नहर में जा गिरी। हादसे में बिजली विभाग के जेई सन्नी कुमार और स्टाफ अफजल कुमार की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि हादसा एक पुल पर हुआ। गाड़ी की स्पीड ज्यादा होने की वजह से ड्राइवर ने स्टीयरिंग से कंट्रोल खो दिया और पुल की रेलिंग से टकराकर नहर में गिर गया। हादसा देर रात हुआ। गाड़ी रात भर नहर में पड़ी रही। नहर में पानी ज्यादा था। पानी के प्रेशर की वजह से वो गेट नहीं खोल पाए। गाड़ी के अंदर ही दम घुटने से दोनों की मौत हो गई। सन्नी की मार्च में शादी थी। वो 3 भाइयों में सबसे छोटा था। हादसा देवरिया थाना क्षेत्र में एकमा चौक स्थित वैशाली नहर में हुआ। पटना समेत 10 जिलों में छाए बादल, बारिश का अलर्ट। पछुआ हवाओं ने बढ़ाई ठंड। कई शहरों में कोहरा छाया। 6 ट्रेनें लेट, 1 कैंसिल। पहाड़ों में बर्फबारी का असर बिहार में भी दिख रहा है। पटना, बगहा, बेतिया, मधुबनी समेत 10 शहरों में बादल छाए हुए हैं। कई शहरों में कोहरा है। पछुआ हवाओं ने ठंड बढ़ा दी है। कोहरे की वजह से 6 ट्रेनें लेट हैं, 1 कैंसिल कर दी गई है। मौसम विभाग ने आज राज्य के 6 जिलों में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। इन इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ बादल छाए रहने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के मुताबिक कुछ अन्य जिलों में भी बादल छाए रह सकते हैं। हालांकि कुल मिलाकर मौसम सामान्य बना रहेगा। बीते 24 घंटे में पश्चिम चंपारण का वाल्मीकि नगर सबसे ठंडा इलाका रहा, जहां न्यूनतम तापमान 10.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं कुछ जिलों में बादल तो छाए रहे, लेकिन बारिश नहीं हुई। दरभंगा में लोगों की समस्या सुनेंगे विजय सिन्हा। लहेरियासराय में होगा जनसंवाद। राजस्व कर्मचारी अमीन मौजूद रहेंगे। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से जुड़ी सेवाओं को आम नागरिकों तक पहुंचाने के उद्देश्य से कल को दरभंगा में भूमि सुधार जन कल्याण संवाद का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम ऑडिटोरियम सह प्रेक्षागृह लहेरियासराय में आयोजित होगा, जिसकी अध्यक्षता उप मुख्यमंत्री करेंगे। कार्यक्रम में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रधान सचिव C.K. अनिल, सचिव जय सिंह सहित राजस्व मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहेंगे। भूमि सुधार जन कल्याण संवाद की पहली पाली 11 बजे से दोपहर 2:30 तक आयोजित होगी, जिसमें आम नागरिकों की समस्याएं सुनी जाएंगी। इस दौरान विभाग से संबंधित ऑनलाइन सेवाओं, दाखिल खारिज, परिमार्जन, मापी, भूमि विवाद और अन्य राजस्व मामलों से जुड़े आवेदनों पर सुनवाई की जाएगी। बिजली खंभे से टकराई कार, ट्रांसफार्मर के नीचे दबी गाड़ी। सुपौल में चालक फरार। इलाके में घंटों से बिजली आपूर्ति ठप। सुपौल के नदी थाना क्षेत्र अंतर्गत बेल्ही चौक के पास शुक्रवार की सुबह एक बड़ा सड़क हादसा हुआ। तेज रफ्तार में जा रही हुंडई कार सड़क किनारे लगे बिजली के खंभे से टकरा गई।
टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बिजली का खंभा टूटकर गिर गया और उस पर लदा ट्रांसफार्मर सीधे कार के ऊपर आ गिरा। हादसे में कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई, जबकि चालक मौके से वाहन छोड़कर फरार हो गया। जीविका दीदियों को 2-2 लाख देने का प्रोसेस शुरू। 1.56 करोड़ को मिले थे 10-10 हजार। REEL नहीं बना पाएंगे सरकारी कर्मचारी। नीतीश कैबिनेट ने महिला रोजगार योजना को लेकर बड़ा फैसला लिया है। सरकार अब महिलाओं को 2-2 लाख देने का प्रोसेस शुरू करने जा रही है। बेहतर बिजनेस करने वाली महिलाओं को एक मुश्त 2 लाख और 2 किश्त में ये राशि ट्रांसफर की जाएगी। इसके साथ ही 27 लाख स्टूडेंट्स की स्कॉलरशिप डबल कर दी गई है। कैबिनेट से पुलिस में 17,000 रिटायर्ड जवानों की भर्ती को मंजूरी दी गई है। एसएपी जवानों का मानदेय भी बढ़ाया गया है। गुरुवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कुल 32 एजेंडों पर मुहर लगी है। इन एजेंडों में सबसे अहम और चर्चा का विषय बना बिहार सरकार के कर्मचारियों के सोशल मीडिया के इस्तेमाल से जुड़ा फैसला। सोशल मीडिया पर रील्स, वीडियो और पोस्ट बनाकर स्टार बन रहे सरकारी कर्मचारियों पर सरकार सीधी कार्रवाई करेगी। सरकार ने साफ कहा है, सरकारी नौकरी का मतलब अनुशासन है, न कि रील्स और लाइक है। रील्स और सोशल मीडिया के जरिए अब सरकारी कर्मचारी पैसे नहीं कमा सकेंगे। जिसमें वो अपने विभाग से जुड़े पोस्ट डालते हैं, रील्स बनाते हैं, उस पर पूरी तरह से बैन लग गया है। इंटर परीक्षा 2026 में जूता मोजा बैन। बक्सर में तय समय के बाद नो एंट्री, नकल पर होगी FIR। बक्सर में इंटरमीडिएट वार्षिक सैद्धांतिक परीक्षा 2026 का आयोजन 2 फरवरी से 13 फरवरी तक 2 पालियों में किया जाएगा। जिला प्रशासन ने कदाचार मुक्त और शांतिपूर्ण परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र पर जूता मोजा पहनकर आने की अनुमति नहीं होगी। उन्हें परीक्षा शुरू होने से कम 30 मिनट पहले केंद्र पर पहुंचना अनिवार्य है। पहली पाली की परीक्षा सुबह 9:30 में शुरू होगी, जिसके लिए गेट सुबह 9 बजे बंद कर दिए जाएंगे। दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 2 बजे शुरू होगी और इसके लिए गेट 1:30 तक बंद रहेंगे। निर्धारित समय के बाद किसी भी परीक्षार्थी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। बेगूसराय को विकास का मॉडल बनाएंगे, संपूर्णता अभियान 2.0 का शुभारंभ। गिरिराज सिंह बोले, उपेक्षित जिलों का कायाकल्प करना सरकार का लक्ष्य है। बेगूसराय को विकास के शिखर पर ले जाने और पिछड़े क्षेत्रों को मुख्यधारा में शामिल करने के लिए नीति आयोग के निर्देशानुसार संपूर्णता अभियान 2.0 का आगाज हो गया है। शुक्रवार को कंकौल स्थित प्रेक्षागृह सह आर्ट गैलरी में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इस अभियान की शुरुआत की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। अभियान का उद्देश्य विकास के प्रमुख मानकों पर पिछड़े जिलों में शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण एवं आधारभूत संरचना के क्षेत्रों में लक्षित सुधार करना है। जिले के पिछड़े प्रखंडों की पहचान कर योजनाबद्ध तरीके से विकास कार्यों को और गति दी जाएगी। उत्पाद विभाग ने 6 शराब माफिया को पकड़ा। मधुबनी में 24 घंटे में 1880 लीटर शराब बरामद, 3 वाहन जब्त। मधुबनी उत्पाद विभाग ने पिछले 24 घंटों में जिले भर में सघन छापेमारी अभियान चलाकर 6 शराब माफियाओं को गिरफ्तार किया है। इस कार्रवाई के दौरान 3 लग्जरी वाहन और भारी मात्रा में अवैध शराब भी जब्त की गई। उत्पाद विभाग की टीम ने कुल 1820 लीटर देसी और 60 लीटर विदेशी शराब का जखीरा बरामद किया। इसके साथ ही शराब तस्करी में इस्तेमाल हो रही 3 ब्रांडेड कारों को भी जब्त किया गया। उत्पाद अधीक्षक विजयकांत ठाकुर ने शुक्रवार को बताया कि यह विशेष अभियान गुप्त सूचना के आधार पर चलाया गया था। शादी समारोह के बाद मंडप में लगी आग। खगड़िया में ग्रामीणों की तत्परता से टला बड़ा हादसा, दिए से आग लगने की आशंका। खगड़िया के मानसी नगर पंचायत के वार्ड संख्या 8 में शादी समारोह के बाद मंडप में आग लग गई। ग्रामीणों की तत्परता से एक बड़ा हादसा टल गया और कोई जनहानि नहीं हुई। यह घटना बबलू साह की बेटी की शादी से जुड़ी है। देर रात सभी वैवाहिक रस्में पूरी होने के बाद परिजन और बाराती खगड़िया शहर स्थित विवाह भवन के लिए रवाना हो चुके थे। इसी दौरान बबलू साह को गांव से मोबाइल फोन पर सूचना मिली कि उनके घर की छत पर बने शादी के मंडप में आग लग गई है। लालू यादव को ईडी का समन पर बोले गिरिराज सिंह। केंद्रीय मंत्री ने कहा, जैसा किया है वैसा फल पाएंगे। कोई राजनीतिक प्रतिशोध नहीं। जमीन के बदले नौकरी मामले, लैंड फॉर जॉब स्कैम में राष्ट्रीय जनता दल
आरजेडी के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने लालू यादव को समन जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया है। इस बीच आज केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बेगूसराय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए स्पष्ट किया कि लालू यादव को ईडी का बुलाया जाना पूरी तरह से एक कानूनी प्रक्रिया है। उन्होंने विपक्ष के उन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया जिसमें केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग की बात कही जा रही थी। मेरा पति बेडरूम की बातें मौसा से शेयर करता है। महिला आयोग पहुंचा पारिवारिक विवाद। पति बोला उसका फोन रात 3 बजे बिजी रहता है। बिहार राज्य महिला आयोग में एक पारिवारिक विवाद का मामला सामने आया है, जिसमें महिला का आरोप है कि बेडरूम की प्राइवेट बातें उसका पति अपने मौसा से शेयर करता है, जिससे पत्नी को ऐतराज है। इसे लेकर दोनों के बीच कई बार बहस भी हुई। इतना ही नहीं, सैनिटरी पैड के लिए अपने पति के पॉकेट से 100 रुपये निकालने पर उसे चोर कहा गया। वहीं पति का कहना है कि उसकी पत्नी का दूसरे लड़के के साथ अफेयर है। वह अगर रात के 3 बजे भी अपनी पत्नी को कॉल करता है तो फोन बिजी बताता है। ये मामला मुजफ्फरपुर के काजी मोहम्मदपुर थाने का है। समस्तीपुर में मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक, सीएम बोले 112 की टीम 10 मिनट में पहुंचे। बूढ़ी गंडक नदी पर पुल अगस्त तक बने। समस्तीपुर में समृद्धि यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाउसिंग बोर्ड मैदान में बनाए गए अस्थायी बंद कमरे में चल रही विकास योजनाओं पर समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री के जाने के बाद देर शाम डीएम रोशन कुशवाहा ने जानकारी दी। डीएम ने बताया कि इस बैठक में मुख्यमंत्री ने जितवारपुर हकीमाबाद में बूढ़ी गंडक नदी राजघाट पर बन रहे पुल को अगस्त महीने तक पूरा कर यातायात के लिए शुरू करने का निर्देश दिया। भवानीपुर के कामत टोला में भीषण आग, 5 घर जले, 4 मवेशियों की मौत, अनाज, कपड़े, बर्तन, जरूरी कागजात जलकर नष्ट। पूर्णिया जिले के भवानीपुर प्रखंड के सुपौली पंचायत स्थित ब्रह्मज्ञानी कामत टोला में शुक्रवार शाम करीब 6:30 बजे भीषण आग लग गई। इस घटना में 5 परिवारों के घर और उनमें रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। आग की चपेट में आने से 4 मवेशियों की भी मौत हो गई। जानकारी के अनुसार आग से कामत टोला निवासी रंजीत ठाकुर, जयमाला देवी, मुकेश ठाकुर, वरुण ठाकुर और काला देवी के घर पूरी तरह जल गए। आग इतनी तेजी से फैली कि पीड़ित परिवार अपने घरों से पहनने वाले कपड़ों के अलावा कुछ भी नहीं बचा पाए। घरों में रखा अनाज, कपड़े, बर्तन, जरूरी कागजात और अन्य घरेलू सामान नष्ट हो गया। मधुबनी में 37,600 जाली नोट जब्त। इंडो नेपाल सीमा पर 2 अरेस्ट। संयुक्त कार्रवाई में मिली कामयाबी। मधुबनी जिले के हरलाखी थाना क्षेत्र में भारत नेपाल सीमा पर पुलिस, एसएसबी और एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई में 37,600 रुपये के जाली नोटों के साथ 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। इस दौरान एक मोटरसाइकिल और एक मोबाइल फोन भी जब्त किया गया। सीवान पुलिस ने 40 चोरी के मोबाइल किए बरामद। ऑन ऑपरेशन मुस्कान के तहत मालिकों को सौंपे गए फोन। सीवान पुलिस ने ऑपरेशन मुस्कान के तहत बड़ी सफलता हासिल करते हुए जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों से चोरी हुए 40 मोबाइल फोन बरामद कर शुक्रवार को उनके वास्तविक मालिकों को सुपुर्द किया। यह कार्यक्रम पुलिस अधीक्षक पूरन कुमार झा के कार्यालय कक्ष में आयोजित किया गया, जहां संबंधित लोगों को बुलाकर उनके मोबाइल फोन सौंपे गए। इस अवसर पर एसपी पूरन कुमार झा ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि पिछले 2 महीनों के दौरान जिले के अलग-अलग थाना क्षेत्रों से मोबाइल चोरी की कई घटनाएं सामने आई थीं। इन मामलों को गंभीरता से लेते हुए स्थानीय पुलिस एवं जिला स्तर की विशेष टीमों का गठन किया गया। तकनीकी अनुसंधान, सीसीटीवी फुटेज, सर्विलांस और मुखबिरों की सूचना के आधार पर लगातार कार्रवाई की गई, जिसके परिणाम स्वरूप लगभग 40 चोरी के मोबाइल फोन बरामद किए गए। बिहार सरकार की महिला मंत्री का ढंसा मंच। पटना बाढ़ पहुंची श्रेयसी सिंह लड़खड़ाई। खिलाड़ियों को सम्मानित करते वक्त हादसा, बांस टूटा। बिहार की खेल मंत्री श्रेयसी सिंह शुक्रवार को बाढ़ अनुमंडल के सादिकपुर गांव में पहुंची थी। जिस स्टेज पर वह खड़ी थी, अचानक उस पर भीड़ बढ़ने की वजह से ओवरलोडिंग हो गई। स्टेज धंस गया, जिससे मंत्री लड़खड़ा गईं। दरअसल विकसित भारत जी राम जी अभियान के तहत इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया था। इसमें स्थानीय नेता, कार्यकर्ता और ग्रामीण मौजूद थे। मंत्री श्रेयसी सिंह खिलाड़ियों को सम्मानित करने पहुंची थीं।
बेतिया पुलिस ने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। एसपी कार्यालय में अधिकारियों ने सत्य अहिंसा के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। पश्चिम चंपारण के बेतिया स्थित पुलिस अधीक्षक कार्यालय परिसर में शुक्रवार को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि शहीद दिवस पर एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक, पुलिस उपाधीक्षक, मुख्यालय, अनुमंडल पदाधिकारी, सदर 1 बेतिया तथा विभिन्न शाखाओं के पुलिस अधिकारी और कर्मी उपस्थित थे। पटना महिला बैंक कर्मी के साथ रास्ते में छेड़खानी, पीड़िता बोली, विरोध करने पर भाई पर उठाया हाथ। शास्त्रीनगर थाना में मामला दर्ज। पटना के शास्त्रीनगर इलाके के राजा बाजार समनपुरा में रहने वाली महिला बैंक कर्मी से 2 मनचलों ने छेड़खानी की है। शास्त्रीनगर थाने में पीड़िता की ओर से शिकायत दर्ज कराई गई है। पीड़िता का आरोप है कि रास्ते में आकिब खान और साहिल खान नाम के 2 शख्स फप्तियां कसते हैं, अक्सर छेड़खानी करते हैं। यहां तक कि जब मैं विरोध करती हूं तो घर वालों को जान से मारने और मुझे जबरन उठा ले जाने की धमकी देते हैं। अब मैं इन लोगों से तंग और तबाह हो चुकी हूं। पीड़िता ने पुलिस को सीसीटीवी फुटेज भी दिए हैं जिसमें दोनों शख्स नजर आ रहे हैं। सम्राट ने कहा, आयोग, पुलिस और संस्थाएं बच्चों को बाल श्रम से बचाएं। बाल श्रम को खत्म करने के लिए सिर्फ खानापूर्ति न करें, क्योंकि अभी सड़क पर निकल जाएंगे तो यहीं से दर्जनों बाल श्रमिक मिल जाएंगे। इसलिए बाल श्रम आयोग, पुलिस और संस्थाएं बच्चों को बाल श्रम के कोड से बचाने के लिए काम करें। ये बातें गुरुवार को उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कही। वे बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग की ओर से आयोजित बाल श्रम की रोकथाम, उन्मूलन, विमुक्ति एवं पुनर्वास को लेकर राज्य स्तरीय कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। दशरथ मांझी श्रम एवं नियोजन अध्ययन संस्थान में आयोजित कार्यशाला में उन्होंने कहा कि बाल श्रम खत्म करने का एक ही रास्ता है, ज्ञान। सीबीएसई 12वीं बोर्ड परीक्षा की कॉपियों की जांच फिजिकल नहीं, अब ऑन स्क्रीन होगी। सीबीएसई कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा की कॉपियों की जांच इस वर्ष से ऑन स्क्रीन मार्किंग के माध्यम से होने की संभावना है। कॉपियों की जांच फिजिकल मोड के बजाय ऑन स्क्रीन मार्किंग द्वारा निर्धारित सख्त मार्किंग स्कीम के तहत शिक्षकों द्वारा की जाएगी। इसके लिए एजेंसी का चयन किया जा रहा है। यह प्रक्रिया निष्पक्षता के लिए चरणबद्ध तरीके से लागू होगी। शिक्षक उत्तरों को सीबीएसई द्वारा जारी मार्किंग स्कीम के आधार पर जांचेंगे। सही स्टेप्स और कीवर्ड्स पर अंक दिए जाते हैं, जिससे स्टेप मार्किंग का लाभ मिलता है। बोर्ड का मानना है कि इस कदम से समय बचेगा, गलतियां कम से कम होंगी, मूल्यांकन की सटीकता बढ़ेगी और यह सिस्टम ज्यादा पारदर्शिता लाएगा। कक्षा 12वीं में यह सफल रहा तो अगले साल से 10वीं बोर्ड की परीक्षा की कॉपियों की जांच में भी लागू किया जा सकता है। पटना विश्वविद्यालय वाणिज्य कॉलेज में कॉमर्स के शॉर्ट टर्म कोर्स शुरू होंगे। पटना विश्वविद्यालय के वाणिज्य कॉलेज में कॉमर्स से जुड़े शॉर्ट टर्म कोर्स शुरू किए जाएंगे। कॉलेज इसकी प्लानिंग कर रहा है। इसके अलावा कई अन्य कोर्स पर भी विचार किया जा रहा है जो कॉमर्स से जुड़ा है और किनरियर में सहायक है। दूसरे कॉलेजों और विषयों के स्नातक छात्र भी उक्त कोर्स कर सकेंगे। वही कोर्स शुरू होंगे जिनकी वर्तमान में मांग है। ये कोर्स 6 महीने से साल भर तक के हो सकते हैं। बच्चों को खिलाने से पहले शिक्षक खुद चखेंगे भोजन। शिक्षा विभाग मध्याह्न भोजन और शिक्षकों की उपस्थिति को लेकर सतर्क है। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी ने सभी प्रधानाध्यापकों को निर्देश दिया है कि बच्चों को खिलाने से पहले प्रधान शिक्षक या संबंधित शिक्षक खुद भोजन चखेंगे। जहां भोजन बनता है वहां साफ सफाई अनिवार्य होगी। रसोई की दीवार और फर्श की नियमित सफाई करनी होगी। जेपी सेतु पर स्कूटी से जा रहे दंपति के पास 12 लाख कैश मिला। दीघा पुलिस ने जेपी सेतु पर दंपति के ब्रीफकेस से 12 लाख कैश बरामद किया। राजीव नगर रोड नंबर 4 के सोनू कुमार स्कूटी से पैसे के साथ जेपी सेतु होते सारण के नयागांव थाने के रसलपुर गांव जा रहे थे। दीघा पुलिस ने वाहन चेकिंग लगा रखी थी। स्कूटी को रोका तो सोनू झिझके। ब्रीफकेस की तलाशी ली गई तो उसमें 12,01,000 रुपए थे। थानेदार ने सोनू से रकम के स्रोत के बारे में पूछा और दस्तावेज मांगा तो सोनू ने नहीं दिया। उसके बाद पुलिस दोनों को थाना ले गई और आयकर विभाग को सूचना दी। किसानों की 50% रजिस्ट्री पर जिले को 1.5 लाख का इनाम। बिहार सरकार ने पीएम किसान सम्मान योजना से जुड़े किसानों के पंजीकरण अभियान को कामयाब बनाने के लिए इनामी योजना शुरू की। जो जिले 50% किसानों का पंजीकरण करेंगे उन्हें 1.5 लाख रुपए का इनाम मिलेगा। 35% पंजीकरण करने वाले जिले को 50,000 रुपए मिलेंगे। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने कहा कि 2 से 6 फरवरी तक किसान पंजीकरण का काम मिशन मोड में होगा। अब कॉमन सर्विस सेंटर व वसुधा केंद्रों पर किसानों को निःशुल्क सेवा मिलेगी। रेलवे स्टेशनों पर सस्ते पेयजल की बिक्री बंद। पटना
पटना जंक्शन, दानापुर, राजेंद्र नगर टर्मिनल, पाटलिपुत्र जंक्शन समेत दानापुर रेल मंडल के करीब 13 प्रमुख स्टेशनों पर वाटर वेंडिंग मशीनें बंद हैं। इससे यात्रियों को 5 रुपये में शुद्ध पेयजल नहीं मिल रहा है। इसकी वजह वाटर वेंडिंग मशीनों का टेंडर समाप्त होना है। यात्रियों को स्टॉल या दुकानों से बोतल बंद पानी खरीदना पड़ रहा है। नई एजेंसी के चयन के लिए IRCTC ने टेंडर निकाला। टेंडर फाइनल भी हो गया, लेकिन एजेंसी को नुकसान हो रहा था, इसलिए उसने वाटर वेंडिंग मशीनों का संचालन ही नहीं किया। मोइनुल हक स्टेडियम 2029 तक बन जाएगा इंटरनेशनल क्रिकेट कॉम्प्लेक्स। मोइनुल हक स्टेडियम के पुनर्निर्माण की कवायद शुरू हो गई है। गुरुवार को निर्माण कंपनी के इंजीनियरों ने स्टेडियम में 5-6 जगहों से मिट्टी का नमूना लिया। इससे लॉट टेस्ट होगा ताकि यह पता चल सके कि यह मिट्टी कितनी मंजिल के निर्माण के लिए उपयुक्त है। 30 जनवरी को कंपनी और BCA के बीच एग्रीमेंट साइन होगा। लखनऊ की कंपनी सिवांस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड इसी इंटरनेशनल क्रिकेट कॉम्प्लेक्स के तौर पर डेवलप करेगी। इस पर 4.98 करोड़ रुपए खर्च होंगे। राजीव नगर में बनेगा डायल 112 और पुलिस डाटा सेंटर का भवन। राजीव नगर में डायल 112 इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम और बिहार पुलिस के डाटा सेंटर का भवन बनेगा। इसके निर्माण पर 172.80 करोड़ खर्च होंगे। गृह विभाग ने गुरुवार को राशि की स्वीकृति दे दी। जमीन पहले ही अधिगृहीत हो चुकी है। 5 फ्लोर पर डायल 112 काम करेगा, जबकि ऊपर के 2 फ्लोर पर बिहार पुलिस का डाटा सेंटर होगा। भवन अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। अभी डायल 112 का कार्यालय राजवंशी नगर और डाटा सेंटर पुलिस मुख्यालय में है। 2 गैर प्रशासनिक अफसर बनेंगे। IAS डॉक्टर इंजीनियर को भी मौका। बिहार सरकार की नौकरी में योगदान शानदार और चरित्र बेदाग रहा हो तो 2 गैर प्रशासनिक अधिकारियों को भी जल्दी ही भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी बनने का मौका मिल सकता है। राज्य सरकार बिहार प्रशासनिक सेवा, बिहार पुलिस सेवा और बिहार वन सेवा के अधिकारियों को छोड़कर IAS अफसर के इन 2 पदों पर प्रोन्नति के लिए भारत सरकार से अनुशंसा करने जा रही है। लैंड फॉर जॉब 9 मार्च से डे टू डे सुनवाई। गवाहों से पूछताछ और अन्य कानूनी प्रक्रियाएं आगे बढ़ेंगी। लैंड फॉर जॉब घोटाले में 9 मार्च से डे टू डे प्रतिदिन आधार पर सुनवाई होगी। इसमें गवाहों से पूछताछ और अन्य कानूनी प्रक्रियाएं आगे बढ़ेंगी। गुरुवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने मामले को सुनवाई के लिए स्वीकार करते हुए यह आदेश दिया। सुनवाई के दौरान अदालत ने मामले के प्रमुख आरोपियों लालू प्रसाद, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया ताकि उनके खिलाफ औपचारिक रूप से आरोप तय किए जा सकें। पुलिस न दखल कब्जा दिलाएगी न निर्माण करवाएगी। बिहार सरकार ने भूमि विवाद के मामलों में पुलिस की भूमिका सीमित कर दी है। अब पुलिस सीधे न तो दखल कब्जा दिलाएगी न ही निर्माण कार्य या बाउंड्री वॉल बनवाएगी। ऐसे सभी काम के लिए पुलिस को सक्षम प्राधिकार से आदेश लेना होगा। मनरेगा पोर्टल पर AI तस्वीर, नाम पुरुषों के, फोटो महिलाओं की। बिहार में मनरेगा में भ्रष्टाचार का अब नया और हाईटेक तरीका अपनाया जा रहा है। मनरेगा कर्मी मजदूरों की असली तस्वीर लेने के बजाय AI की मदद से नकली फोटो तैयार कर उसे मनरेगा पोर्टल पर अपलोड कर रहे हैं, जबकि नियम के अनुसार काम के दौरान मजदूरों की लाइव तस्वीर अपलोड करना अनिवार्य है।